जी, MIP बढ़ाया गया है 30 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, बागवान भी, चेतन ब्राक्टा, उन्होंने आज कहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? अगर कुछ ऐसा हुआ है, क्या फ़ायदा होगा किसानों को इसका, बागवानों को, या लग रहा है कि नुकसान होगा? देखिए, अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन आई है भारत सरकार की तरफ से तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि MIP के लिए जो है हम विभिन्न संगठन जो है प्रदेश के बागवानी के, वो बड़ी वर्षों से जो है इसकी मांग कर रहे हैं कि MIP जो है वो 100 रुपये जो है किया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2023 में भी MIP 50 रुपये किया गया। MIP जो मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस है, ये जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स है। कोई भी चीज़ जो आयात होती है किसी भी देश में, तो उनके कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जिसके माध्यम से अपनी जो वस्तु है या उपज है, कृषि उपज है, उसको बचाया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है। जैसे कि मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो उस कड़ी में अगर ये 80 रुपये की गई है तो स्वागत योग्य है। लेकिन इसमें एक प्रश्न चिन्ह भी है कि 2023 में जब 50 रुपये किया गया था, तो उस वक्त का मेरे पास डाटा है 23-24 का, उसमें जो है अगर आप देखेंगे 41 रुपये ईरान का सेब भारत में आया है, 58 रुपये जो है वो टर्की का सेब भारत में आया है। वो डाटा भारत सरकार का है। और अगर उस वक्त जो है 50 रुपये MIP लागू किया होता भारत सरकार ने जमीनी स्तर पे, तो वो सेब यहाँ पे 85 रुपये या 90 रुपये लैंड करता भारत में। कम से कम मिनिमम प्राइस तो यही होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 41 रुपये में और 58 रुपये में, इन दो देशों का ही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और अब बड़ी बात यह है कि 9 तारीख को जो ट्रंप साहब बात कर रहे हैं कि 9 तारीख को वो रेसिप्रोकल जो टैरिफ उन्होंने कहा है, उस टैरिफ को जो 9 तारीख को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो उसमें क्या आयात शुल्क शून्य होने वाला है भारत का? भारत सरकार इसका जवाब देना। नीति आयोग तो अपना जो उनका वर्किंग पेपर होता है पूरी साल का, उसमें वो भारत सरकार से आग्रह कर चुके हैं कि जितने ये उत्पाद है, सेब है, बादाम है, अखरोट है, सोयाबीन है, इसके ऊपर जो है आयात शुल्क जो है वो मिनिमम किया जाए। मिनिमम का मतलब है कि वो शून्य तक भी इसको ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर MIP जो वॉशिंगटन एप्पल यहाँ भारत में आता है, MIP 80 रुपये होता है, और मान लीजिए 10 रुपये उसके ऊपर खर्च आता है, तो तब भी वो 90 रुपये किलो भारत में लैंड करेगा। और अगर वो 90 रुपये 20 किलो की पेटी है, तो जो आज 3600 रुपये 3500 रुपये यहाँ बॉक्स जो है वॉशिंगटन एप्पल का पहुंच रहा है, वो 2000 रुपये में पहुंचेगा अगर आयात शुल्क शून्य हो जाता है। तो हमारा कहना है कि MIP का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जमीन पे उतारना उसको सरकार की जिम्मेवारी है। 2023 में क्यों नहीं उसको जमीन पे उतारा? जब 50 रुपये किया गया था, हमने मोदी सरकार की वाहवाही की, हमने धन्यवाद किया सभी विभिन्न संगठनों ने, और अभी भी हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन ट्रंप साहब के सामने जो अभी तक खबर आ रही है, ट्रंप साहब तो खुद कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है वो मान गई है। अभी भी हमारे अधिकारी जो है वॉशिंगटन में बैठे हैं, 2 दिन के लिए गए थे, 8 दिन लगा के अभी भी वहीं बैठे हैं, और वो नेगोशिएशंस पे उस पे लगे हैं। और जहां तक हमारी खबर है, उसमें ये खबर है कि सेब के ऊपर आयात शुल्क जो है वो शून्य किया जा रहा है, और बादाम के ऊपर घटाया जा रहा है, आपका जो सोयाबीन है उसके ऊपर घटाया जा रहा है, सफेद जो छोले आते हैं उसके ऊपर घटाया जा रहा है। तो क्यों नहीं भारत सरकार उसको बाहर बात करती है और उसको डिस्क्लोज क्यों नहीं करती? ये हमारा कहना है कि भी अगर आप आयात शुल्क जो है एज इट इज 50% रखेंगे, तब तो इस MIP का फायदा हमें होना है। अगर MIP आप आयात शुल्क घटाएंगे तो वो तो हमारे लिए सीधा सीधा नुकसान होगा। MIP 80 रुपये करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। और दूसरे देश भी जो है, अमेरिका का अगर आयात शुल्क घटाया जाता है, दूसरे जो 43 देश और भारत में सेब आयात या निर्यात करते हैं, वो भी आस्ते आस्ते मांग करेंगे कि हमारा आयात शुल्क भी घटाया जाए। मेरा ये कहना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जीरो करने की बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ, उससे पहले बागवानों को थोड़ा खुश करने के लिए 80 रुपये कर दिया गया हो, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, वो उससे तो नुकसान होगा आपका? हमें तो शक है, बिल्कुल निश्चित रूप से ये एप्पल ग्रोवर्स है, उनकी बात ट्रंप साहब को माननी है, क्योंकि जो जब रिटेलिएशन में 2018-19 में जो है उस वक्त 70% आयात शुल्क किया गया, तो पिछली बार जब बाइडेन साहब भारत आए तो उसको वापस 50% पे ला दिया गया। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई अंदर खाते जो है वो सेक्रीफाइस हमारी इकोनॉमी को किया जा रहा है, बागवानी किसानी को, वो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर इस तरह के निर्णय होंगे तो हमारे लिए वो एक बड़ा डेथ वारंट होगा। हम किसानों बागवानों के लिए हमारा ये कहना है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसको जमीन पे उतारे और आयात शुल्क को जो है उसको बिल्कुल भी ना घटाए। आयात शुल्क जो है